Hello, my all dear students of 4th class. From today we are going to start our volume 2. Okay. So साइंस के वॉल्यूम 2 में चैप्टर नंबर 7 है स्टार्टिंग में, जिसका नाम क्या है, क्लोथिंग आ बेसिक नीड। यानी कि क्लोथिंग जो है, कपड़ा पहनना, वो हमारी एक बेसिक नीड है ना। तो लेट्स बिगिन से हम स्टार्ट करते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, दिस इज हाउ मैन यूज टू ड्रेस इन अर्ली टाइम्स व्हेन देयर वर नो टेलर और क्लोथ। देखो ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखो। ऐसे कपड़े जो थे वो अर्ली ह्यूमंस जो होते थे, है ना, पहले के समय पे हमने पढ़े अर्ली ह्यूमंस के बारे में एसएसटी में वॉल्यूम 1 में, है ना। तो अर्ली ह्यूमन इस तरीके के कपड़े पहनते थे जब कोई टेलर या कोई क्लोथ्स नहीं होते थे। ठीक है, तो कैन यू नेम अ फ्यू थिंग्स दैट अर्ली ह्यूमंस यूज टू कवर देयर बॉडी। तो कुछ नाम आप ऐसे बता सकते हैं। गैस, या हम देख सकते हैं कि इनने क्या पहने, एनिमल स्किन। सो आई हैव रिटन हियर एनिमल स्किन। एंड इनने क्या पहने, लीव्स के कपड़े पहने, तो यहाँ पे हमने लीव्स लिखे। ओके, फिर है आपका लेट्स फाइंड आउट, जहाँ से आपका लेसन जो है वो स्टार्ट होता है। तो लेट्स रीड। क्लोथ्स माने कपड़े। तो यहाँ एक स्टोरी जैसा है जो हम पहले पढ़ेंगे। रिया, आई हैव सीन इन टेलीविजन दैट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम wear always same type dress. Similarly, the soldiers of Indian Army always wear same type of dress. Why are they wearing the same clothes as shown in these pictures? देखो यहाँ पिक्चर्स में दिख रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन आर्मी टीम जो है वो एक तरीके के ही कपड़े पहनते हैं ना। यानी उनकी एक अलग यूनिफॉर्म है, इनकी एक अलग यूनिफॉर्म है, बट सब जो रहते हैं वो सारे मेंबर वहाँ के एक ही टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। तो एक लड़की है रिया जो पूछ रही है कि मैंने टेलीविज़न में देखा है कि इंडियन क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर हैं वो सब एक तरीके की ड्रेस पहनते हैं, वैसे जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो एक तरीके की ड्रेस पहनते हैं। तो वो एक तरीके की ड्रेस क्यों पहनते हैं? ठीक है, तो रमन, दैट इज़ देयर यूनिफॉर्म। एक लड़का है रमन, उसने क्या कहा कि ये उनकी यूनिफॉर्म है। रिया, ओह, इज इट द सेम वे दैट वी ड्रेस अप फॉर स्कूल इन अवर स्कूल यूनिफॉर्म। तो रिया ने पूछी क्या कि अरे क्या ये वही है कि मतलब जैसे हम स्कूल जाते समय अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वैसे ही क्या ये अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं? तो रमन, येस, द सेम वे पीपल वेयर सिमिलर क्लोथ्स टू देयर वर्क प्लेस। तो रमन ने क्या कहा, हाँ, वो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, सिमिलर क्लोथ्स पहनते हैं अपनी काम की जगह पे। द स्पेशल क्लोथ्स वी वियर एट वर्क और इन स्कूल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो वो स्पेशल तरीके के कपड़े जो हम अपनी काम की जगह पर या फिर अपने स्कूल में पहनते हैं वो कहलाते हैं हमारी यूनिफॉर्म। हाउएवर वी डू नॉट यूज़ यूनिफॉर्म एवरी टाइम। पर हम हर समय तो यूनिफॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू ओकेजन एंड सीजन्स। हम कपड़े जो होते हैं वो ओकेजन के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से पहनते हैं ना। वी वियर स्कूल यूनिफॉर्म टू स्कूल। हम स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। फैंसी क्लोथ्स फॉर पार्टीज एंड वेडिंग्स। और फैंसी क्लोथ्स हम कहाँ पहनते हैं? वेडिंग्स में या पार्टीज में। एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स एट होम। और कंफर्टेबल क्लोथ्स हम कहाँ पहनते हैं? घर पे। फिर आप पेज टर्न करेंगे। क्लोथ्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस। क्लोथ्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हमें काय से बचाते हैं क्लोथ्स? गर्मी से, बारिश से और ठंड से। क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट एंड डस्ट। और क्लोथ हमको इंसेक्ट बाइट यानी कि कोई कीड़े मकोड़े हमको काट लेंगे, है ना, अगर हम नहीं पहनेंगे कपड़े तो वो उससे बचाते हैं और हमें डस्ट से बचाते हैं। फिर आपका लेट्स ट्राई 1 है, वी वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड टेल वाई। एक क्वेश्चन ये है कि आप यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं वो बताना है। और दूसरा है नेम सम अदर प्लेसेस वेयर यूनिफॉर्म वर वॉर्न। और कुछ हमें दूसरे प्लेसेस बताना है। तो यहाँ मैंने आंसर्स लिख दी हूँ जो मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। क्या होता है, स्कूल यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स क्यों पहनते हैं? ताकि हम पहले ही समझ जाएं कि वो स्टूडेंट हैं, है ना। जब हम किसी को स्कूल यूनिफॉर्म में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट है। तो हम चाहे उन्हें स्कूल के बाहर देखें या स्कूल के अंदर, हम उन्हें बहुत आसानी से उनकी यूनिफॉर्म के कारण रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। इसलिए हम स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। फिर जो और हम यूनिफॉर्म अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो क्या है, जैसे हम डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर के जो लैब कोट होते हैं उनके वाइट कलर के, है ना। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म होती है, हम वो देखते हैं। पोस्टमैन्स की अलग अलग पोस्टमैन्स की यूनिफॉर्म होती है, तो वो यहाँ पे मैंने आपको लिख दी हूँ। सो यू ऑल विल राइट दिस फ्रॉम हियर, आई विल प्रोवाइड दिस टू यू। ओके,
लेट्स फाइंड आउट स्पेशल क्लोथ्स. अब स्पेशल क्लोथ्स क्या है? सम पीपल हैव टू वेयर स्पेशल क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. कुछ लोग होते हैं जिनको अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपने कपड़े पहनना पड़ता है, तो हम वही यहाँ पढ़ेंगे. डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैव टू रिमेन वेरी क्लीन. डॉक्टर और नर्सेज को क्या होता है? एकदम साफ सुथरा रहना पड़ता है ना. तो दे वियर वाइट ड्रेसेस ऑन विच द डर्ट कैन बी सीन ईजिली. तो इसीलिए वो वाइट ड्रेस पहनते हैं ताकि अगर कोई डर्ट या कुछ गंदगी उनकी ड्रेस पे लगी तो वो उनको एकदम जल्दी से पता चल जाए. मैकेनिक्स वर्क विथ मशीन इन फैक्ट्रीज. अब जो मैकेनिक्स होते हैं वो कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्रीज में करते हैं, मशीन्स के थ्रू काम करते हैं ना. सो दे नीड टू वियर ओवरऑल. उनको क्या पूरा का पूरा पहनना पड़ता है, उनकी बॉडी कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए. दिस इज़ वन क्लोथ दैट कवर दैम फ्रॉम नेक टू फीट. और एक ऐसा क्लोथ उनको पहनना पड़ता है जो कि उनको पूरे गले से लेकर के पूरे उनके फीट तक कवर करे. दिस हेल्प देम स्टे सेफ वाइल वर्किंग विथ मशीन्स. तो और इससे वो क्या करते हैं? खुद को मशीन से बचाते हैं. दिस क्लोथ इज फिटेड वन. और ये क्लोथ उनको एकदम फिट होता है. एज नो क्लोथ्स आर हैंगिंग लूज ऑन देयर बॉडी मिस हैपनिंग कैन बी अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो अगर उनके जो कपड़े रहते हैं ना वो लूज नहीं रहते, ताकि क्योंकि वो मशीन्स में काम करेंगे, लूज कपड़े रहे कभी फंस गए तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो ऐसे कपड़े पहनते हैं. फायर फाइटर्स वियर सूट दैट प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द हीट ऑफ द फायर. फायर फाइटर्स जो होते हैं जो हमको आग से बचाते हैं ना, तो वो सूट पहनते हैं जो कि उनको जो हीट होती है, आग की जो गर्मी होती है उससे बचाती है. यू ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल सो दैट इट बिकम ईजियर फॉर द टीचर्स एंड द वॉचमैन टू टेक केयर ऑफ यू. आप लोग भी यूनिफॉर्म पहनते हो, स्कूल में पहनते हो ना. क्यों पहनते हो? ताकि टीचर्स आपको अच्छे से पहचान पाएँ और जो वॉचमैन होते हैं वो आपका ध्यान रख सकें स्कूल में, इसीलिए. सम ऑफिस रिक्वायर ऑल देयर वर्कर्स टू वेयर सेम यूनिफॉर्म टू हेल्प द कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई द वर्कर. कुछ कंपनीज होती हैं, कई ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर हर वर्कर जो होता है वो सेम तरीके की यूनिफॉर्म पहनता है, ताकि जो कस्टमर आए उसको ईजिली पता चल जाए कि हाँ ये है वर्कर, इससे हमें जो भी काम है हम इससे करा सकते हैं. ठीक. फिर है लेट्स फाइंड आउट क्लोथ फाइबर्स. क्लोथ फाइबर्स क्या होते हैं? क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वेरी थिन फाइबर. फाइबर यानी होते हैं रेशे, एकदम जो एकदम स्मॉल रेशे. वो तो क्लोथ्स उन रेशों से बने होते हैं, एकदम छोटे छोटे रेशों से. फाइबर आर लॉन्ग एंड थिन थ्रेड. फाइबर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े लंबे लंबे और एकदम पतले पतले धागे होते हैं. दे आर वूवन और नाइटेड टू मेक फैब्रिक. और उनको क्या करते हैं? या तो उन्हें बीना जाता है ना, या फिर उन्हें बांधा जाता है मशीनों के थ्रू, ताकि हम उसका फैब्रिक बनाएं. यूजुअली कॉल्ड क्लोथ. जो फैब्रिक क्या कहलाता है? क्लोथ कहलाता है. फाइबर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप. फाइबर अलग अलग टाइप के होते हैं. दे कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड सिंथेटिक मैन मेड फाइबर. फाइबर को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक. सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर. ठीक. फिर आप यहाँ देखेंगे नेचुरल फाइबर्स. हैव यू एवर सीन योर मदर और ग्रैंड मदर नाइटिंग अ स्वेटर फ्रॉम वूल. आप लोगों ने कभी अपनी मम्मी को या दादी को स्वेटर बिनते देखा है? वो स्वेटर जो बनाते हैं ऊन से. डू यू नो वेयर दिस वूल कम फ्रॉम. आपको पता है क्या कि वूल कहाँ से आता है, ऊन कहाँ से आता है? वूल कम फ्रॉम शिप. वूल जो होता है वो शिप से आता है. इट इज़ अ नेचुरल फाइबर. और ये एक नेचुरल फाइबर है. कॉटन, जूट एंड सिल्क आर अदर सच नेचुरल फाइबर्स. और कॉटन, जूट, सिल्क जो है वो दूसरे नेचुरल फाइबर हैं. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं. नेचुरल फाइबर्स आर फायर रेजिस्टेंट एंड क्लोथ मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स आर कंफर्टेबल टू वियर. जो ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हमारे पहनने के लिए, है ना. सिल्क फाइबर है शाइनिंग अपीयरेंस. सिल्क फाइबर होते हैं वो शाइनी होते हैं. आपने सिल्क क्लोथ देखे होंगे ना, वो शाइनी होते हैं. ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम सम नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, सिल्क और वूल. अब देखते हैं ये बनते कैसे. कॉटन प्लांट, यहाँ से निकलेगा कॉटन, फिर वो कॉटन फाइबर बनेगा, उसको फिर धागे में बदला जाएगा मशीनों से, और फिर उससे बनता है क्लोथ. सेम होता है सिल्क वॉर्म से. सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है ना, उससे कोकून निकलता है, ये सिल्क निकलता है, फिर सिल्क से उसके धागे बनते हैं और फिर उससे क्लोथ्स बनते हैं. ऐसे शिप होता है, शिप से ऊन निकाला जाता है ना, फिर उनके वुलन यान यानी कि वो ऊन के गोले बनाए जाते हैं, फिर उससे क्लोथ बनते हैं. तो ये प्रोसेस है जिससे कि हमारे कपड़े बनते हैं. अब है आपका सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम केमिकल आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. ऐसे फाइबर जो कि ह्यूमन बनाते हैं केमिकल से, वो कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर आर प्रोड्यूस्ड इन टेक्सटाइल मिल्स एंड फैक्ट्रीज. और ये कहाँ बनते हैं? मिल्स में और फैक्ट्रीज में. फाइबर सच एज नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्ट्रीन आर सिंथेटिक फाइबर. तो नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्ट्रीन कुछ सिंथेटिक फाइबर हैं. फिर आप पेज टर्न करेंगे और देखेंगे
सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर देन द नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर से चीप होते हैं, है ना। सिंथेटिक फैब्रिक्स आर रिंकल फ्री। अब जो सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं उनमें ज़्यादा शिकन नहीं आती। दे डू नॉट एब्जॉर्ब एज मच वाटर एज द नेचुरल फाइबर। वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं नेचुरल फाइबर की तरह। सिंथेटिक फैब्रिक डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट सो इट इज़ अनकम्फर्टेबल टू वियर दैम इन समर। और क्या होता है, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो पसीना भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं सिंथेटिक फाइबर, तो उनको गर्मियों में पहनना जो है वो अनकम्फर्टेबल होता है। डिड यू नो में यहाँ क्या दिया, नायलॉन टुक इट्स नेम फ्रॉम 2 cities। 2 cities के नाम को जोड़कर नायलॉन नाम बना है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन को जोड़ के बना है, ठीक है। फिर है आपका लेट्स ट्राई टू, जो सिंपल है काफ़ी, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ